ओम देवानां च ऋषीणां गुरुकांचा निसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु राशि परिवर्तन के इस विशेष श्रृंखला में। जी हां दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का 5 अप्रैल 2021 को जो ट्रांजिट होने वाला है, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ दर्शकों आप लोग अपने राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को कैसे शुभ बना सकते हैं। बृहस्पति ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह की पदवी प्रदान है। यह ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी भी हैं तथा धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, जबकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि इनकी नीच की राशि मानी जाती है। गुरु ग्रह को ज्ञान हो गया, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में एजुकेशन भी कहते हैं, बड़े भाई का, संतान का, धर्म से संबंधित जो भी क्या कार्य होते हैं, आचार्य का, गुरु का, पवित्र स्थलों का और पवित्र तीर्थ स्थलों का, सरोवरों का, धन का, दान का, पुण्य का, गोल्ड का और जो भी आपके जीवन में वृद्धि होती है, इसका कारक माना जाता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है, उस व्यक्ति के अंदर उपरोक्त जो गुण हमने बताए हैं, इन गुणों का विकास होता है। गुरु बृहस्पति की शनि प्रधान राशि अभी मकर राशि में विराजमान है और 5 अप्रैल को इनका ट्रांजिट होने वाला है कुंभ राशि में और इस अवस्था में 15 सितंबर तक रहेंगे। फिर अपनी वक्री गति शुरू करते हुए प्रातःकाल 4:22 पर एक बार ये फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वो पुनः मार्गी होने के उपरांत 20 नवंबर के दिन पूर्वाह्न 11:23 पर मकर राशि से कुंभ राशि में विराजमान होंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के इस स्थान परिवर्तन का साल भर हर राशियों पर कोई ना कोई सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो विस्तृत रूप से जानते हैं कि साल 2021 विभिन्न राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या सौगात लेकर के आए हैं, क्योंकि दर्शकों देखिए, इधर 5 राज्यों में इलेक्शन भी चल रहे हैं और इन इलेक्शन में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी उथल पुथल करेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल से और 14 मई तक सूर्य ग्रहों के राजा ये भी उच्च के रहेंगे। तो इन दोनों लोगों की तिकड़ी क्या कहती है। साथ ही साथ दर्शकों, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ दर्शकों, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का ये मंत्र है, बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंत्र है, इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग विश्लेषण करवा सकते हैं। पूर्व में भी दर्शकों हमने तमाम प्रेडिक्शंस दी थी, जैसे कि भूकंप को लेकर के दिए थे और वो भूकंप उसी तिथि में, नियत तिथि में आया, आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। दूसरा हमने बताया था कि शहनवाज हुसैन जी, इनको कोई डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री रैंक का जो है कुछ बनाया जा सकता है। वो भी प्रेडिक्शन बिल्कुल जो है टिप्टो जैसे बोले थे, सच हुई। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए, में भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। साथ ही साथ यूएस चुनाव को लेकर के आप लोगों को याद होगा, जो हमने कहा था कि जो बिडेन ही सत्ता में आएंगे, वो भी सत्य हुआ। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति
के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ दर्शकों, बिहार चुनाव के भी बारे में हमने बताया था कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, वो भी सीएम बने। अंश आप देखते रहिए, सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं, और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मे भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है, किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। इसके अलावा दर्शकों अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहें, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है
इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस जनरली ये बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया और शनि हो गए, राहु केतु हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, इनके आधार पर जो है इनकी पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करके हमने आपको प्रिडिक्शन दिया है। कुंभ राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, तो एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष के शुरुआत में आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक मानसिक तनाव से शांति मिलेगी। ऐसे में आप किसी भी निर्णय को लेने में अब अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, साथ ही साथ प्रेम जीवन में भी भाग्य का अब आपको भरपूर साथ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब 15 सितंबर से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और ये आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, मकर राशि में नीच के हो जाएंगे, तो आपको कुछ मानसिक अशांति आ सकती है, कुछ परेशानियां आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती है। अब 12th हाउस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है खर्चों का भाव होता है, तो आपके खर्चों में ना जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर कराएंगे। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी आप पैसा उसी में लगाएंगे। मे भी आपसे कोई जो है पॉलिसी करवा सकता है, कोई चिट फंड में पैसा लगवा सकता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा कोई गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं। आमदनी में गिरावट होगी जिससे धन हानि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति पुनः 20 नवंबर से मार्गी होंगे, आपके प्रथम भाव में आएंगे, तब आपकी परेशानियों को ये स्वतः दूर कर देंगे। आप निर्णय लेने में अब सफल रहेंगे। साथ ही साथ जो भी जो है आपने प्लानिंग कर रखी है वो अभी तक फंसी थी, तो उसको अब आप लोग अपने पराक्रम के दम पर पार कर लेंगे। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और खुशी लौटेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपाय के दिन प्रतिदिन गुरु कवच का पाठ करिएगा, गुरु के मंत्रों का जो है जाप करिएगा, और गरीब बच्चों के एजुकेशन का खर्चा आपको खुद वहन करना है, उठाना है। गरीब लोगों में एजुकेशन से रिलेटेड सामग्री बांटिए, जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, पेंसिल हो गया, तो गरीब बच्चों में ये बांट सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, मंदिर में साधुओं की सेवा करिएगा। बृहस्पतिवार वाले दिन धर्म स्थान पर जा करके कोशिश कीजिए, वहाँ पर झाड़ू लगाइए, सफाई करिए, तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें होगा अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।